कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि पूरे महाभारत काल में यदि कोई सबसे अधिक अधर्मी था तो वह दुर्योधन था। दुर्योधन की धूर्तता के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इतने अधर्म और कपटता के बाद भी दुर्योधन आखिर में क्यों महान बन गया? महाभारत में बात चाहे सिंहासन की हो या चौसर के खेल की या फिर भरी सभा में द्रौपदी को लाकर उसका चीरहरण करने की, हर जगह दुर्योधन अपने भाइयों और अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों से उनका अधिकार छीनने का प्रयास करता था। इतने सारे कपट, इतने सारे अधर्म यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। दुर्योधन के द्वारा किया गया कार्य सिर्फ अधर्म की श्रेणी में आता था, इसलिए दुर्योधन अधर्मी कहलाया। परंतु इतने सारे बुरे कामों के बाद भी महाभारत युद्ध के दौरान घटी एक घटना ने दुर्योधन को महान बना दिया। आइए आपको बताते हैं दुर्योधन से जुड़ी एक घटना जिससे वह महान हो गया। महाभारत का युद्ध शुरू हुए कुछ दिन गुजर चुके थे और जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे कौरवों की शक्ति भी कम होती जा रही थी। अपनी सेना की कमजोर स्थिति देखकर दुर्योधन क्रोधित होता हुआ पितामह भीष्म के पास पहुंचा, क्योंकि पूरी कौरव सेना के सेनानायक उस वक्त पितामह भीष्म थे। दुर्योधन का उन पर क्रोध करना लाजमी था। काफी देर बात करने के बाद भी जब दुर्योधन को युद्ध में कौरवों की वापसी का कोई खास उपाय नजर नहीं आया, तब उसने पितामह भीष्म पर आरोप लगाया कि आप पांडवों से लगाव के चलते पूरे मन से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन के इस आरोप पर भीष्म नाराज होकर 5 ऐसे तीर निकाले जिसमें इतनी शक्ति थी कि पांडवों की मृत्यु निश्चित थी। दुर्योधन उन तीरों को लेकर कल के युद्ध के लिए निकल गया। भगवान श्री कृष्ण को तीरों वाली बात झांत हो गई तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को दुर्योधन द्वारा दिया गया एक वरदान का स्मरण कराया और कहा कि जाओ पार्थ और उससे वह 5 तीर लेकर आऊं। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन दुर्योधन के शिविर पहुंचा और वनवास के दौरान उसके द्वारा मिले एक वरदान का स्मरण कराया और कहा कि भ्राता, आपको याद है जब हम वनवास में थे तब आप हम पर नजर रखने के लिए वन में आ गए थे। दुर्योधन ने हां में जवाब दिया। फिर अर्जुन कहा कि किसी दिन कुएं में जब आप स्नान कर रहे थे तभी गंधर्व राजकुमार भी वहां आकर नहाने लगे। आप राजकुमार की इस हरकत से क्रोधित होकर उन्हें अपमानित किया तो राजकुमार ने आपको बंधी बना लिया। फिर भ्राता युधिष्ठिर ने आपकी ऐसी हालत देखकर मुझसे कहा कि जाओ, राजकुमार गंधर्व से कहो कि दुर्योधन को मुक्त करके जाने दे। तब राजकुमार गंधर्व मेरी बात सुनते हुए आपको मुक्त कर दिया था। मेरी इस सहायता से आपने मुझे एक वरदान मांगने को कहा था और आज मैं वही वरदान लेने आया हूं आपसे। मुझे वरदान में भीष्म पितामह से मिले वह 5 तीर चाहिए। अपने वरदान के चलते दुर्योधन ने तुरंत 5 तीर अर्जुन को सौंपा दिया और इस एक त्याग के कारण महान बन गया। लेकिन इसके बाद महाभारत का क्या परिणाम हुआ, यह सब आप तो जानते ही हैं। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।